चलिए, तो झारखंड सरकार के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता खुद जो वित्त मंत्री हैं राज्य सरकार के राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने खुद इसकी अध्यक्षता की है। और जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने राजस्व लक्ष्य हासिल करने को लेकर, उन तमाम चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे, वित्त सचिव, इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, उनसे फीडबैक लिया गया। मंथन हुआ है कि राज्य सरकार की जो आगामी योजनाएं हैं उसमें राजस्व किस तरीके से सरकार जुटा पाए ताकि समय पर और सुचारू तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। हमारे साथ नीरज हैं, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के साथ नीरज के पास चलते हैं। नीरज, देखिए, बैठक समाप्त हो गई है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं नीरज? कैसे राजस्व प्राप्ति को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कैसे वो लक्ष्य हासिल कर सकेगी सरकार? देखिए नवीन, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि बैठक अब से कुछ देर पहले जो है वो शुरू हुई है और बैठक अभी चल रही है। और बैठक से पहले आपने बयान सुना, जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, उनका आपने बयान सुना कि उन्होंने कहा है कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं, 62% ही राजस्व का कलेक्शन हुआ है। ऐसे में कैसे और राजस्व का कलेक्शन हो सके, 100% कैसे किया जाए, इसको लेकर राजस्व अधिकारियों के साथ आज बैठक रखी गई है। और इस बैठक में राजस्व वृद्धि के साथ साथ चुनौतियों को लेकर जो है चर्चा की जानी है। और देखिए, अभी जो बैठक चल रही थी उसमें जो प्रमुख बातें अभी तक निकल कर सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि लगभग 26 लाख का लक्ष्य जो है राज्य सरकार की ओर से रखा गया था और अभी तक जो है उस लक्ष्य से राज्य सरकार पीछे चल रही है। ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कैसे उस लक्ष्य के निकट पहुंचा जाए, कैसे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो बहुत सारे प्रमंडलों की जो लक्ष्य प्राप्ति है उसको लेकर जानकारी ली गई। तो जो प्रमंडल है जिसमें संताल परगना की अगर बात कर लूँ तो उसमें 75.92% है, जो कि अगर कहूँ तो ठीक है। उसके साथ साथ रांची में 55.43% राजस्व का कलेक्शन हुआ है पिछले साल के मुकाबले की बात कर लूँ तो। हजारीबाग में 54.55% राजस्व का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। जमशेदपुर में 49.44% कलेक्शन अब तक हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। धनबाद में भी 57.38% राजस्व का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल से कम है। ये जो तीन हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद, ये तीन जो प्रमंडल दिए गए हैं वहां पर काफी राजस्व का कलेक्शन कम हुआ है। ऐसे में उन अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि क्या कुछ वजह है जिस वजह से राजस्व का जो कलेक्शन है पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि कलेक्शन अधिक हो और ऐसे में जब कलेक्शन कम होता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में सबसे पहले धनबाद के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा गया कि जो कलेक्शन है उसमें कमी क्यों आई है। तब धनबाद के अधिकारी ने बताया कि कंपनी है जो पहले 18% टैक्स देती थी और अब 12% टैक्स दे रही, हालांकि उन्हें 18% देना चाहिए। जब मंत्री के द्वारा ये सवाल किया गया कि भाई इस तरह से क्यों, तब जवाब दिया गया कि उनके तरफ से कुछ इस तरह की बातें कही गई है और 12% जो है वो टैक्स दिया जा रहा है। तब उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि 18% जब टैक्स की बात है तो 18% टैक्स ही दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसी दौरान उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो जाती हैं उसमें ओवरलोडिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं जो है देखने की जरूरत है। रास्ते में जांच होने की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कहते हैं सख्त निर्देश दिया गया है कि चाहे वो कोई भी हो, कितने भी उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिए कौन से व्यक्ति हैं, और अगर ओवरलोडिंग होता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और साथ ही कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट भी दे, 2 महीने के बाद हो सकता है कि फिर उससे बैठक हो और बैठक में पूछा जाए कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश पे किस तरह से काम हुए हैं। तो ये सब बातें जो है
ये कहा गया है। और ये जब अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ओवरलोडिंग होता है, तब कहीं ना कहीं मंत्री ने क्लास लगाया है और उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि आगे कार्रवाई करें। साथ ही अगर बैठक की जो शुरुआत हुई, नवीन तो बात कर ले कि जो राजस्व कर सचिव हैं उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि सबसे जो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है राज्य में वो जीएसटी से होता है, और जीएसटी की चोरी जो है वो नई बात नहीं है। जीएसटी में चोरी जो है राज्य में काफ़ी संख्या में होती है। ऐसे में कैसे उस चोरी को रोका जाए, इसको लेकर भी जो है उन्होंने कहा है, उन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीएसटी को चोरी जो होती है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर आगे पहल करने की जरूरत है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है उन्होंने दिया है, जैसे ज्वेलरी शॉप हो गए, टेंट हाउस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के जो काम करते हैं या फिर अन्य जगह काम करते हैं, वहाँ पर कैश में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे में वहाँ पर जो टैक्स की चोरी की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए। साथ ही ये भी बताया कि 2 लाख से ऊपर का जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर कैसे रोक लग सके, अगर होता है तो उस पर कैसे निगरानी रखा जा सके, इस बात पे भी कहीं ना कहीं फोकस करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगर बात करूँ तो क्योंकि अभी खरमास का समय है, खरमास के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, उसमें कैश का ट्रांजैक्शन काफ़ी होता है, तो अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें ताकि जो राजस्व की प्राप्ति हो राज्य को ज़्यादा हो सके। तो कई बातों पर, कई बिंदुओं पर जो है चर्चा अंदर चल रही है, उन्हें दिशा निर्देश दिया जा रहा है किस तरह से राजस्व की प्राप्ति अधिक से अधिक हो, और जहां पर इस तरह की कमियां दिख रही है वहां के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि वहां पर किसी प्रकार की कमी ना आए, और अगर कार्रवाई करने की जरूरत आए तो कार्रवाई भी करें। चलिए, तो अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है और इस बैठक में तमाम उन चीजों पर मंथन हो रही है जिससे सरकार जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है उसको निर्धारित कर सके। फिलहाल ये बैठक जारी है। नीरज, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में जो है ये बैठक चल रही है और तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। उन्हें कई तरह से निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से वो काम करें और किस तरीके से काम करने से राजस्व प्राप्त करने का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है वो लक्ष्य सरकार प्राप्त कर सके। और फिर जो एक सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के इस वक्त कि सरकार के पास जो है वो तमाम रिसोर्सेस अवेलेबल हों और उसके साथ जो है वो राजस्व भी अवेलेबल हो, ताकि जो योजनाएं राज्य में आगामी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर सरकार उतारेगी तो वहाँ पर सरकार को कोई राजस्व संबंधित कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, कोई परेशानी ना आए। इसको देखते हुए तमाम वो जो है पहलुओं पर विचार हो रहे हैं जिससे सरकार अधिक से अधिक राजस्व की वसूली कर सकती है और आगामी योजनाओं के लिए जो वित्त विभाग है उसको तैयार रख सकती है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।